ऐसे समय में जब शिकार की भरमार हो, तब भी अच्छे भोजन के लिए टकराव होता है। दूर दूर तक फैले हुए अलास्का में जब गर्मियां आती हैं, ग्रिजली भालू नदी के मुहाने पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। साल के कुछ हफ्तों में सैमन मछलियों का हजारों की तादाद में नदी के बहाव की विपरीत दिशा में प्रवास होता है और ग्रिजली भालुओं को ये पता है, तो नदी पर अपना कब्जा जमाने के लिए वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। सैमन्स का आगमन होने वाला है। ज्यादा बेसब्र भालू नदी के मुहाने पर टहलते रहते हैं। यहाँ शिकार कर पाना मुश्किल है। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं, यहाँ आने वाली सैमन की तादाद भी बढ़ती जाती है। फसल का आनंद लेने का समय आ गया है। अधिक तजुर्बेकार भालू एक के बाद एक सैमन पकड़ते ही जाते हैं और उनके सबसे ज्यादा चर्बी वाले हिस्से को खाने लगते हैं। इससे उन्हें खुद के वजन को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे वो आने वाले जाड़ों का सामना कर सकें। इस मछलियों की दावत का कुछ दूसरी प्रजातियां भी फायदा उठाती हैं। जो बचे खुचे मछली के टुकड़े नदी के किनारे जमा होते हैं, सीगल्स उनसे अपना गुजारा करती हैं। जब तक यहाँ सबके लिए भोजन की अधिकता है, तब तक तो सब कुछ शांत है, शायद। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते हैं, वैसे वैसे सैमन की कमी होने लगती है और जब भोजन की कमी होती है, तब नदी के किनारे भोजन करने वालों के बीच तनाव बढ़ता जाता है। अब सिर्फ ताकत और बड़े डील डॉल वाले की ही जीत होगी। सबसे बड़े भालुओं का अब आमने सामने का टकराव है। ये एक खुला मुकाबला है, जिसमें भालू एक दूसरे को यहां से भगाना चाहते हैं। ये उनके सर्वाइवल का सवाल है। प्रत्येक को अपने शरीर के वजन को 2 गुना ज्यादा करना है, ताकि आने वाले शीतकाल का वो सामना कर सके। ऐसे में चर्बीदार सैमन ही इनका उद्धार करने वाली है। इस लड़ाई में किसी की मौत नहीं होती। ज्यादा शक्तिशाली और आक्रामक भालू अपना दबदबा दूसरे तरीकों से जाहिर करते हैं, और अब ठंड का मौसम आने वाला है, इसलिए कम ताकतवर और छोटे भालू अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जाड़ा अपने साथ बहुत ही कठोर परिस्थितियां लेकर आता है।